बीपीएससी काफी चर्चा में रहा। नॉर्मलाइजेशन का मामला रहा हो या फिर छात्रों पर लाठीचार्ज का मुद्दा रहा हो या फिर एग्जाम पर उठते रहे सवाल हो, इन सभी सवालों को लेकर न्यूज 18 ने बीपीएससी चेयरमैन रवि मनुभाई परमार से खास बातचीत की है। आप भी सुनिए। को बीपीएससी 70वीं महापरीक्षा का जहां आयोजन हो रहा है, वहीं कल से रिजल्ट की बारी है। टीआरई के बचे हुए सभी रिजल्ट जो है कल से जारी होने लगेंगे और सीधी बातचीत करेंगे हमारे साथ बीपीएससी के चेयरमैन रवि मनुभाई परमार हैं। सर, क्या लग रहा है कि लाखों अभ्यर्थियों का जहां इंतजार खत्म होगा टीआरई वालों का, वहीं दूसरी तरफ जो इम्तिहान है बीपीएससी 70वीं, कैसी तैयारी है? देखिए, जहाँ तक बीपीएससी 70वीं का सवाल है, करीब 4,83,000 छात्रों ने अप्लाई कर दिया है। उसमें से करीब 4 लाख छात्रों ने अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर दिया है। आयोग ने परीक्षा की पूरी तैयारी कर ली है। करीब 950 सेंटर बने हैं और सभी सेंटर पर करीब 30,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही सभी सेंटर पर पर्याप्त संख्या में जामर्स लगे हुए हैं। त्रिस्तरीय सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है और सभी कैंडिडेट का बायोमेट्रिक अटेंडेंस लिया जाएगा। साथ ही आइरिस स्कैनिंग होगा और उनके जो आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट है उसके साथ उसका मिलान किया जाएगा। अगर मिलान के क्रम में किसी कैंडिडेट का बायोमेट्रिक अटेंडेंस या आइरिस स्कैन मिलता नहीं है तो वैसे कैंडिडेट को हम एग्ज़ाम देने से मना करेंगे। जी, परीक्षा से पहले जिस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो भ्रम की स्थिति बनी थी, अब आपने हालांकि जानकारियां साझा भी कर दी है कि कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होने वाला है। एक बार हम फिर चाहेंगे कि न्यूज़ 18 के जरिए जो ही परीक्षार्थी जो अभी शामिल होंगे उनसे क्या कहना चाहेंगे? बहुत क्लियर एक दिन से ही था आयोग ने एडवर्टाइजमेंट में कभी भी नॉर्मलाइजेशन के बारे में कोई जिक्र नहीं किया था। उसके बाद 2.5 महीने के दौरान भी आयोग ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर या कोई प्रेस रिलीज देके ये नहीं बताया था कि आयोग ये एग्जामिनेशन का रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से देगा। दुर्भाग्य से कुछ स्वार्थी तत्वों ने, कुछ एंटी सोशल एलिमेंट ने नॉर्मलाइजेशन के बारे में मीडिया के माध्यम से रूमर फैलाया, भ्रांतिपूर्ण खबरें फैलाई, मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन किया, जिसके कारण कुछ छात्रों को इस संबंध में गलत इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई है जी। और उसी के लिए लोगों ने यहाँ पर आके आंदोलन किया था। मल्टीपल सेट को लेकर जो संशय है वो भी एक बार क्लियर कर दीजिए। नहीं, मल्टीपल सेट वाला अब जो पहले एग्ज़ाम ली थी आयोग ने 26 जून से लेके 16 जुलाई के अगस्त के बीच में करीब 12-14 एग्ज़ाम ली गई। सभी एग्ज़ाम मल्टी सेट क्वेश्चन पेपर से ली गई थी, जिसमें काफ़ी सारे सेट को छापा गया लेकिन मात्र एक सेट को उपयोग में लाया गया। मतलब इसमें भी आपकी तैयारी है कि कई सेट हो सकता है लेकिन उपयोग आप एक सेट का करेंगे? निश्चित रूप से इस एग्ज़ाम में भी और आने वाले एग्ज़ामों में भी आयोग मल्टी सेट क्वेश्चन पेपर का यूज़ चालू रखेगा। इसलिए क्योंकि पेपर लीक ना हो, पेपर एग्ज़ाम के पहले आउट ना हो, वो सुनिश्चित करने के लिए यही एकमात्र उपाय है और इसीलिए आयोग मल्टी सेट क्वेश्चन को यूज़ करता है। इस एग्ज़ाम में भी मल्टी सेट क्वेश्चन पेपर यूज़ होगा, लेकिन परीक्षा के दिन 3 घंटे पहले किस सेट को यूज़ करना है उसकी सूचना जिला प्रशासन को दी जाएगी। परीक्षा माफिया या मुन्ना भाई को लेकर किस प्रकार की अपनी रणनीति बनी है इस बार, कि कैसे उनको पकड़ेंगे या परीक्षा से पहले या परीक्षा के बाद उन पर नज़र रखेंगे? देखिए, किसी भी परीक्षा सेंटर पर इम्पर्सोनेशन करना असंभव है क्योंकि त्रिस्तरीय सिक्योरिटी की व्यवस्था है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस सबका लिया जाएगा, उसके डेटा का मैचिंग किया जाता है। जिसका बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट मैच नहीं होगा उनको परीक्षा देने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। मान लीजिए किसी तरह से बायोमेट्रिक अटेंडेंस वाली जो सिस्टम है उसको पार करके कोई निकल भी जाता है तो आइरिस स्कैनिंग भी होता है और जहां एक्चुअल स्टूडेंट बैठा है वहां पर वो स्कैनिंग होता है जी। साथ ही उसका डॉक्यूमेंट भी चेक किया जाता है। तो वैसी स्थिति में इम्पर्सोनेशन असंभव है। ऊपर से लास्ट टाइम आपने देखा होगा जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें करीब 150 लोगों को इम्पर्सोनेशन करने के क्रम में पकड़ा गया था। ये सभी स्टूडेंट के खिलाफ स्थानीय स्तर पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। साथ ही इनको परमानेंटली डिबार करने भी कार्रवाई की गई है। इस बार भी आयोग अगर कोई इस तरह से इम्पर्सोनेशन की कोशिश करेगा
तो वैसे स्टूडेंट के खिलाफ सख्ती से निपटेगा। अभी एक और जो डिमांड रखा गया है कि 70 से 80 हज़ार जो बच्चे हैं वो बच गए हैं सर्वर में त्रुटि को लेकर, आपने क्लियर कर भी दिया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लास्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन के दिन 55,000 लोगों ने फॉर्म भरे हुए हैं, तो ये कहना कि सर्वर डाउन था इसके कारण लोग एप्लीकेशन नहीं दे पाए, वो मेरे हिसाब से उचित नहीं होगा। सर्वर चालू था और लास्ट दिन भी लोगों ने फॉर्म भरे हुए हैं। मतलब एग्जाम का डेट अब किसी हालत में चेंज नहीं होने वाला। डेट एग्जाम 13 तारीख को है, निर्धारित समय, तिथि और स्थान पर की जाएगी। जी। जहाँ तक 80,000 लोगों के छूट जाने का सवाल है, तो ये 80,000 लोग वो है जिन्होंने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराया है, लेकिन उन्होंने एग्ज़ाम की फ़ी नहीं भरी थी और अपना फॉर्म फी भरने के बाद ही सबमिट होता है, जो उन्होंने सबमिट नहीं किया था। जी। ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन खाली इस एग्ज़ाम के लिए नहीं है, ये आगे आने वाली एग्ज़ाम के लिए भी होगा। इसलिए बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने वन टाइम रजिस्ट्रेशन अभी कराया है, लेकिन वो आगे एग्ज़ाम में भी भाग लेंगे। मतलब 80,000 जो छूटे हुए बच्चे हैं जिन्होंने शुल्क जमा कर दिया, उनसे अगली परीक्षा में आप 71वीं या 72वीं शुल्क नहीं लेंगे? जी ना, ये नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया है लेकिन उन्होंने फीस जमा नहीं की है, और फीस जमा नहीं की है उसके कारण उनका फॉर्म जमा नहीं हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 80,000 बच्चे वो हैं जिन्होंने आयोग की वेबसाइट पर अपने आप को वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा लिया है। अब आगे जो नेक्स्ट एग्ज़ाम जो आएगी उसमें अगर भाग लेना होगा उनको, अच्छा। तो ये रजिस्ट्रेशन के आधार पर उसमें भाग लेंगे। इनकी पर्सनल डिटेल उस वक्त वहाँ माइग्रेट होगी, नहीं, उसकी पर्सनल डिटेल वहाँ पर जाएगी और उस एग्ज़ाम की फ़ी जमा करके फिर वो फॉर्म सबमिट करेंगे। ये बीपीएससी 70वीं तो आपने जानकारी दे दी है। TRE 3 के जो TGT और PGT का रिजल्ट है उसी क्या तैयारी है? देखो, TRE 3 के 4 पार्ट थे, कक्षा 1 से 5, कक्षा 6 से 8, कक्षा 9 और 10 और कक्षा 11 और 12। कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 का रिजल्ट हम लोग पिछले दिनों डिक्लेयर कर चुके हैं। कक्षा 9 और 10 का रिजल्ट अलग अलग 15, 16, 20 सब्जेक्ट का है, तो वो सब्जेक्ट वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज वो फिगर तैयार हो रहा है। जी जी। वो 1 या 2 दिन में वो रिजल्ट तैयार होता है, तो बहुत जल्द हम उसका रिजल्ट डिक्लेयर मतलब करेंगे। कल उम्मीद है कि कुछ विषयों का रिजल्ट आप जारी कर देंगे 9th का? शायद कुछ विषयों का रिजल्ट हम लोग कल जारी कर पाएंगे, लेकिन ये साथ ही साथ आपके 70वीं की तैयारी भी चल रही है। जी जी। आयोग वैसे ही हार्ड प्रेस है, लेकिन अब इंतजार उनसे हो नहीं पा रहा है, मतलब अभ्यर्थी जो है परेशान है। आयोग खुद चाहेगा कि जितना जल्दी हो सके इसका रिजल्ट दे। आपने देखा होगा हम लोगों ने 5 और 6 का और 7 और लाखों अभ्यर्थी 8 का दे दिया है। कोशिश करें कुछ विषयों का रिजल्ट जारी कर दें। कल हम लोग जरूर कोशिश करेंगे कुछ विषयों का रिजल्ट जारी करने जी। का। और ये PGT का रिजल्ट से पहले रोस्टर जानेंगे कि रोस्टर कब आप अपलोड करवा रहे हैं? रोस्टर अभी आया नहीं है, रोस्टर आ जाएगा तो हम लोग अपलोड करा देंगे। क्लास 9 और 10 का रोस्टर आया है, जिसका हमने आज पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया है वैकेंसी का। PGT का भी तो रोस्टर वहां से GAD ने कहा कि पहुंच गया है, यहाँ GAD से जानकारी मिली है, BPSC को मिल गया। विभाग ने GAD को दे दिया होगा, GAD से भी आपके यहाँ बोला तो हो सकता है आजकल में आया होगा। जी जी। मैं चेक करवा लूंगा। अच्छा अच्छा, आने के बाद रोस्टर उसका उसकी जो वैकेंसी में कोई सुधार हुआ होगा तो हम उसको पेपर में एडवर्टाइजमेंट देंगे और अकॉर्डिंगली रिजल्ट तैयार करेंगे। जी जी। और ये जो डिस्ट्रिक्ट की बात आई है कि डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट, चूँकि हर बार TRE 1, 2 में डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट BPSC करता था, इस बार क्या हुआ कि शिक्षा विभाग बहुत लेट से रिजल्ट के बाद आप लोगों को जानकारी दिया है कि आप लोग को डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट करना है। तो 1 to 5 और 6 to 8 का तो रिजल्ट आ गया है, उन लोगों का पहले डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट करेंगे या फिर TRE 3 वाले जो TGT वाले रिजल्ट हैं उनका करेंगे? देखिए, साथ साथ दोनों काम हो रहा है। पहली बार आयोग ने डिस्ट्रिक्ट का अलॉटमेंट का पेपर एप्लीकेशन के दौरान प्रायोरिटी मांगी थी। शिक्षा विभाग ने आयोग से अनुरोध किया है कि हमारा रिजल्ट प्रायोरिटी के आधार से, जो बच्चों ने प्रायोरिटी दी उसके आधार से डिस्ट्रिक्ट के साथ दिया जाए। आयोग एक अलग एक्सरसाइज कर रहा है उसके लिए, और डिस्ट्रिक्ट वाइज रिजल्ट बाद में डिक्लेयर करेगा। मतलब अभी TGT का सिर्फ रिजल्ट देंगे आप, उसमें जिला नहीं रहेगा लिखा हुआ? अभी जिला के साथ नहीं दे पाएंगे हम लोग। लेकिन काउंसलिंग की तारीख का भी ऐलान कर दिया गया है 16 तारीख से। तो जितना जल्दी हो उतना हम लोग रिजल्ट दे देंगे, उसके पहले तो दे ही देंगे हम लोग। मतलब जिला आप दे देंगे, तैयारी चल रही है? उसके बाद, उसके पहले दे देंगे। उसके पहले सप्लीमेंट्री को लेकर क्या कहेंगे? सप्लीमेंट्री TRE 3 इसकी का TRE 3 का सप्लीमेंट्री शिक्षा विभाग पर निर्भर करेगा। जो TRE 3 के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में कितने कैंडिडेट ज्वाइन करते हैं, उसके बाद कितनी वैकेंसी रहती है, जिला वार, कैटेगरी वार,
वो शिक्षा विभाग एसेस करेगा। जी। उसके बाद उसकी वैकेंसी अगर आती है तो TRE 4 की परीक्षा के बारे में आयोग विचार करेगा उसके। जैसे TRE 3 के रिजल्ट में बहुत बॉर्डर लाइन वाले जो अभ्यर्थी हैं वो मान लिए कि बाहर हो जाएंगे अगर वो पास ना करें, तो वो तो उम्मीद करते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो TRE 1 में आया था उसी प्रकार से जो है TRE 3 में भी आए। तो क्या आपकी तैयारी है या फिर आपने विभाग से कहा है कि सप्लीमेंट्री देने? नहीं, अभी तक विभाग के मांग आएगी तभी आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने का आयोग की परंपरा में नहीं है। विशेष परिस्थिति में अगर विभाग के द्वारा मांगा जाता है तो हम लोगों ने लास्ट टाइम उसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया था। अगर इस बार भी आयोग से मांग की जाएगी तो आयोग इस पर विचार करेगा। रिजल्ट का रिव्यू आपने किया होगा TRE 1 के, TRE 2 के, TRE 3 का, क्या कंपैरिजन दिखा आपको कट ऑफ में TRE 3 और TRE 2 की तुलना? देखिए, इस तरह की कंपैरिजन करना बहुत साइंटिफिक नहीं है, इसलिए क्योंकि हर एक एग्जामिनेशन का अपना क्वेश्चन पेपर का डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी रहता है। हर एक एग्जामिनेशन में नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या वैकेंसी की तुलना में घटती है, बढ़ती है, अलग अलग होती है। तो हर बार जो रिजल्ट आता है उसको किसी एक पैमाने पर मेजर करना, कंपेयर करना बहुत मुश्किल काम है। EWS के अभ्यर्थी जो हैं वो चाहे वो 6 to 8 वाले हों या 9-10th वाले हैं, जो रोस्टर अभी जारी किया गया है, काफ़ी परेशान है रिजल्ट और रोस्टर से। EWS की सीटें घटा दी गई है, तो ये कैसे हो रहा? विज्ञापन से सीटें कैसे कम हो रही? देखिए, आयोग ने पहले पुरानी व्यवस्था के अनुसार रिजर्वेशन की सीट डिसाइड की थी जो विभाग से आया था। जब रिजर्वेशन पॉलिसी में चेंज हुआ तो अकॉर्डिंगली विभाग ने उनकी नंबर ऑफ सीट बढ़ा दी थी। EWS में ही सर काफ़ी कम हुआ है, ये अभ्यर्थी लगातार पत्राचार भी कर रहे हैं। वो जरूर विभाग ने इस पर विचार किया होगा और EWS की सीटों को और बाकी सब कैटेगरी सीटों को एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन किया होगा। अगर कहीं पर कोई कैलकुलेशन एरर है तो कैंडिडेट विभाग के ध्यान में लाएंगे तो मेरे हिसाब से वो एड्रेस हो सकता है। आप भी संज्ञान में लेंगे इस चीज़ को, रिव्यू करवा सकते हैं आप? अगर हमको भी कोई रिप्रेजेंटेशन आता है तो हम भी उसको विभाग को ही भेजेंगे, क्योंकि विभाग ही है जो डिसाइड करता है कि नंबर ऑफ सीट नंबर ऑफ सीट पर कैटेगरी क्या होगी। आखिरी सवाल सर आपसे कि क्या कहना चाहेंगे BPSC के 70वीं जो अभ्यर्थी सुन रहे हैं, जो एग्जाम देंगे, उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं उन सभी 4,83,000 बच्चों को 70वीं प्रतियोगिता परीक्षा है, प्रीलिम परीक्षा, उसके लिए ऑल द बेस्ट कहूँगा और ये भी सलाह दूंगा कि बाकी अफवाहों पर, मिस इन्फॉर्मेशन पर ध्यान ना दे, बुलंदी से तैयारी करें और 13 तारीख को निर्धारित सेंटर पर जाके अपनी एग्ज़ाम दें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ BPSC चेयरमैन रवि मनवाही परमार थे और इन्होंने साफ कहा है कि TRE 3 का रिजल्ट जो है कल से जारी होना शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ जो 70वीं BPSC PT परीक्षा है उसको लेकर भी तैयारी है, यानी किसी प्रकार से कदाचार ना हो और मुन्ना भाई के साथ साथ जो परीक्षा माफिया है उन पर भी आर्थिक अपराध इकाई हो या फिर आयोग की नजर रहेगी। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, News 18 पटना।